नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हम लोग कहां पहुंच गए हैं? 64 नंबर क्लास पहुंच गए हैं। आज हम यहाँ जो 60 नंबर 4 पूछे, यहाँ पर क्या क्या बात करने वाले हैं? बुलियन अलजेब्रा। इसके ऊपर एक क्लास पहले ले चुका हूँ, ये सेकंड क्लास है। इसमें मैं बता चुका हूँ आपको कौन कौन सी क्लास, मतलब क्या गेट, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, गेट क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होता है। अब लॉजिक गेट के अंदर हम क्या समझ रहे थे, उसके सब टाइप। कौन कौन सब टाइप थे? एक तो आपका था जो एंड है, और नॉट है। ये तीनों मुख्य थे, इनको समझ रहे थे। इसमें हमने और समझ लिया था और एंड समझ लिया था। अब हम समझेंगे आगे वाले गेट। हालांकि उससे पहले, टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी ये है, आपने क्या कर रहे हैं, अब अपने दोस्तों को लिंक शेयर नहीं कर, साझा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको क्या समझ मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जो भी आप बताइए क्या सुझाव है। और आ रहा हो, लग रहा है एग्जाम अकॉर्डिंग है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें इस लिंक को, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। चलिए, ये जो है कंटेंट कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, आपका एसएससी बैंकिंग है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाला जो डिपार्टमेंट है उसके लिए भी है, आरआरबी रेलवे वाला के लिए भी है, साथ साथ ईएमआरएस और एमपीपीएससी वाले भी इस क्लास को कर सकते हैं, उनके भी यूजफुल होगी। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं लॉजिक गेट के अंदर नॉट गेट, नैंड गेट और एक्सनोर गेट। अब आपको इनसे संबंधित कुछ भी अगर कोई समस्या है, कुछ और पूछना हो, जैसे आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आती है, कहीं हो जाती है, तो आप इस नंबर के माध्यम से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इस नंबर से, तो आप इनसे मेरा नंबर ले सकते हैं, आपको दे देंगे और आप कॉन्टेक्ट करके नंबर ले सकते हैं, फिर आपकी समस्या समाधान आप जान सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, अब बुलियन अलजेब्रा में हमने समझा था क्या कि गणितीय गणना करता है और ये 0 और 1 का जो है उसको सरलीकरण करता है, जो उसका बाइनरी सिस्टम होता है उसका सरलतम रूप प्रदर्शित करता है, सिंपल। और इसमें हम लॉजिक गेट वगैरह लगाते हैं, वो वाली वैल्यू आती है ना। तो हमने मेन जो समझा इसमें बुलियन अलजेब्रा में मेन जो टॉपिक है, बुलियन अलजेब्रा है हेडिंग वगैरह, लेकिन इसके अंदर आपको मेन जो पढ़ना है वो पढ़ना है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के अंदर भी पढ़ना है हमें कौन सा, और एंड और नॉट। तो हमने और पढ़ लिया, और का मतलब क्या बताया था मैंने, और में आपको क्या समझाया था, और में समझाया था प्लस, ठीक। और एंड गेट में, सॉरी नैंड गेट में क्या समझाया था, एंड था, हाँ सॉरी, एंड गेट में क्या समझाया था, एंड गेट में क्या समझाया था मैंने आपको, एंड ही पढ़ाया था, हाँ एंड ही पढ़ाया था इसके पिछले। तो एंड में डॉट बताया था। हमें इसमें कौन सी वैल्यू चेक करना थी, हमें इसमें दोनों वैल्यू जहां जहां जीरो है वहां, अगर दोनों वैल्यू जीरो है तो आउटपुट जीरो आएगा। यहां हमें क्या चेक करना था, यहां हमें चेक करना था दोनों इनपुट वाली जो वैल्यू है वो कौन कौन सी एक साथ 1 1 है, जहां जहां 1 1 है वहां आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा। ये बात समझनी थी, दो बात याद रखनी थी इसमें, ये मैंने रिव्यू करवा दिया कल की क्लास का। जिसने क्लास नहीं की कल की उसको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका किस तरह से करना है वो पिछली क्लास देख के आप डिटेल में समझ सकते हो। आज हम बात करेंगे नॉट गेट। नॉट गेट में क्या देखेंगे, ये क्या है, इनपुट के विपरीत आउटपुट देता है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने हैंग मार रहा है ना, ठीक है। अब आपका, हाँ ये जो है आपका आउटपुट, इसका विपरीत मतलब आपका अगर इनपुट 1 है, 0 है, तो आपका आउटपुट 1 प्राप्त होगा। अगर आपका इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट 0 प्राप्त होगा। ये दोनों वैल्यू कहां पर डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है आपके इसमें नॉट गेट में। मतलब जो है उसका उल्टा, जो है उसका अगर उल्टा दिखाई दे रहा आपको, डायरेक्ट उल्टा दिखाई दे रहा, तो उस वाले ट्रू टेबल को समझ लीजिएगा वो किसका एग्जांपल है, वो है आपका नॉट गेट का। इसे इन्वर्टर, मतलब जो ये चेंज करके दे रहा ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इन्वर्टर या कॉम्प्लीमेंट वाला है ना, कॉम्प्लीमेंट तो कर रहा है, 1 0 का 1 1 का 0, तो ये कॉम्प्लीमेंट करके दे रहा वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये नॉट गेट को क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट। ये आपका एग्जाम क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, इसको जितने स्टार लगाना वो लगा लीजिएगा कि कॉम्प्लीमेंट गेट किसे कहा जाता है, नॉट गेट को कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट गेट किसे कहता है, नॉट गेट को कहा जाता है। ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसे निरूपित करने के लिए ये वाला चिन्ह है, डैश वाला, कौन सा, ये वाला डैश, माइनस जिसको कहते हैं अपन अपनी नॉर्मल भाषा में, नॉट गेट ऑपरेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका साइन ये वाला है, जो डैश वाला है, डैश एक तरह से उसको माइनस भी कहते हैं हम लोग, तो माइनस के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन ये डैश याद रखना इसमें। अब मैंने आपको तीनों का कंपैरिजन, इन सबका कंपैरिजन सबसे लास्ट में कर दूंगा मैं। अभी आप आगे चलिए देखते इसके ट्रूथ टेबल और डायग्राम।
दोनों एक पेज में इसलिए दिया है कि आसानी से आपको समझा सकूं। इसमें क्या है, आपका कोई भी एक इनपुट वैल्यू है। पहले इसका डायग्राम देखिए, पहले वाला डायग्राम क्या बताया था मैंने, पहले वाला डायग्राम याद है आपको? याद है? नहीं है? पहले वाले का था जो प्लस है उसकी लाइन तिरछी खींचना है, दोनों लाइनों को, दोनों लाइनों को तिरछी खींच देना है। तो ये दोनों लाइनें तिरछी खींची, इसके बाद मेरा जो भी इनपुट है ये वाला, ये दो इनपुट जो भी आना वो आ गया। इसके बाद में मुझे डॉट क्या था, बड़ा सा बनाना है और उसको बीच में से काट देना है, बड़ा सा गोला बनाना है। बड़ा सा गोला बनाया मैंने और उसको बीच में से, अरे यार गलत बन गया, बड़ा सा गोला काटा, बड़ा सा गोला बनाया और इसको बीच में से काट दिया, ये काट दिया, बीच में से काट दिया। ठीक, अब ये जो बीच में से गोला काटा है ये बन गया मेरा अगला गेट ना। अब बताओ इसमें से कौन सा है और कौन सा है और एंड कौन सा है? ये मैंने जो लिखा है ए लिख रहा हूं और ये बी लिख रहा हूं। आपको ये बताना है कि जो डायग्राम है ये कौन सा गेट का है, ये कौन सा गेट का है। ए पे कौन सा गेट है, बी पे कौन सा गेट है। मैंने ऑप्शन उल्टा दिए, आपको याद रखना है कि इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि ए है वो कौन सा गेट को डिनोट कर रहा है, बी है वो किसको डिनोट कर रहा है। मैं कमेंट चेक करता हूं सभी का, जैसे प्रज्ञा सिंह जी जो है वो हर क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि वो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, उनको हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर देख लेना, उनका सिलेक्शन के नजदीक कितना आपको पता चलेगा जब उसमें नाम आएगा लिस्ट में। ठीक है, अभी हमारा रीजनिंग का और इनका पोर्शन क्या, मैं क्या करूंगा, इनके डायरेक्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, जीएस की और इसका जो कंप्यूटर का और आपका रीजनिंग का मिक्स, मतलब 160 क्वेश्चन आएगा ना, 160 क्वेश्चन करेंगे हम टेस्ट के हिसाब से पूरे पूरे। ठीक है, उसमें थोड़ा बड़ा क्लास चलेगी लेकिन आपको भी उसको सोल्व सही करनी पड़ेगी। इस ये जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद और होगा बीच में, तो बीच में स्टार्ट कर दूंगा आपको, है ना। इसके बाद में नोट गेट का ये सिंबल जो है ये किससे डिनोट हो रहा, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, मुड़ा रहे थे, अब हमें क्या करना है, एक वैल्यू मतलब कॉम्प्लीमेंट दे रहा ना, कॉम्प्लीमेंट दे रहा, इधर से आपको कुछ भी आ रहा है वो वैल्यू ये दे रहा है और इसका क्या कर रहा हो, कुछ भी है उसको कन्वर्ट करके वो क्या कर रहा है, मान लो ये 1 आ रहा है तो 1 को क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। तो ये 1 है, ये 1 है, इसको 0 कर दे रहा है। जब 1 है तो 1 लिखने में ये डंडा खींचना पड़ रहा है, 0 में कुछ लिखना पड़ रहा है, 0 डॉट बना दे रहा है, यानी कि मुझे 0 डॉट बना दे रहा है, 0 डॉट दिख रहा है इस तरीके से। मतलब आपको त्रिभुज बनाना है, तिरछा लेटा हुआ त्रिभुज बनाना है, लेटा हुआ, और ये आगे यहाँ पर 0 बना देना है, बबल 0, क्योंकि 0 कन्वर्ट कर दे रहा है, ये बबल बनाना है, ये ध्यान रखना, इसके बबल बनेगा इसके सामने, यही आपका मेन समझने की बात है इसमें, यहाँ बबल बनेगा, बबल के बाद आपका आउटपुट निकलेगा। ये बबल बनाना आवश्यक है इसमें, किसमें, नोट गेट में, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपकी जो इनपुट, ये जो ट्रूथ टेबल दी गई इसको समझ लेते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या है, इनपुट और आउटपुट। हमें इनपुट जो दिया गया है, ए का इनपुट क्या दिया गया है, ए दिया है, 0 दिया है, तो 0 का क्या आ रहा है, 1, कैसा आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ये जो बाहर ऊपर डैश लगा है ना, ये तो दिखा रहा है, ये जो मैं बता रहा था माइनस जैसे डंडा, ये कोई भी संख्या वेरिएबल जो भी लिखा है उसके ऊपर लगेगा, ये जो यहाँ बताया था ना, ये कॉम्प्लीमेंट वाला चिन्ह, तो ये इसके ऊपर लग रहा है। देखिए कोई भी यहाँ संख्या लिखेंगे हम, उसके ऊपर बार लग रहा है, तो ये बार बोलते हैं हम, आप बार बोलो, डंडा बोलो, डैश बोलो, जो बोलना बोल दो आपके हिसाब से जो आपको सुटेबल लगे, लेकिन इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है बार, क्या बार। ए है उसका कॉम्प्लीमेंट ए बार बन जाएगा, बी है बी का कॉम्प्लीमेंट बी बार बन जाएगा, सी है सी का कॉम्प्लीमेंट सी बार बन जाएगा, एक्स है एक्स का एक्स बार बन जाएगा। इस तरीके से ये अगर मान लो ए की वैल्यू यहाँ पर 0 दी है तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा, 0 है तो 1 आ जाएगा, और ये 1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 0 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे, अगला आता है हमारा नेंड गेट। आपको अगर कुछ समझ आ रही हो तो आप रिपीट क्लास करेंगे तो आपको पूरा समझ में आता जाएगा, है ना। यह एक पूरक एंड गेट है, पूरक। इससे पहले ये समझाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, वो ये है कि आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो, मेरा समझाना तरीका अच्छा लग रहा हो, मैंने कहीं भी आपको ये नहीं बोला कि आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, कहीं भी नहीं लिख रहा हूँ, और तो स्लाइड में तक फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं देख रहा हूँ, मैं जहां लग रहा है वहां सामान्य भाषा में समझ रहा हूँ आपको। इस जैसे कि अभी टेबल का भी याद करवाया, टेबल का कैसे याद करवाया आपको, वो जो है वो एंड और की किस तरीके से याद रखनी है, हमें कुल मिलाकर वो चेक करना है जहां डॉट प्लस है उसमें वो एक एक वैल्यू चेक करना है, उसके बाद क्या है कोई मतलब नहीं, किस फॉर्मूला लगा के ला रहे हो डजंट मैटर, क्यों, क्योंकि आपको विकल्प क्या है, लिखित थ्योरी थोड़ी ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको कुल मिलाकर आंसर निकालना है, तो क्या मतलब इतने झंझट में फंसने से। जिसको थ्योरी में लिखना है, जहां आंसर राइटिंग में आगा वहां लिखना है ना डिटेल, तो वहां के लिए एक पढ़ो थ्योरी, वो अलग, फिर उसका तो अलग कोर्स रहता है ना, उसको बहुत मुश्किल करवाना पड़ता है, उसको यूट्यूब पे छोटे छोटे क्लास हम थोड़ी दे सकते हैं, वो कम से कम 2-2 घंटे क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए तरह दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि कंप्यूटर बहुत अच्छे अंदाज में दे रहा हूँ
और सरलतम रूप में दे रहा हूँ, एग्जाम अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा थैंक यू, 2 वर्ड बोल रहा हूँ थैंक यू, केवल वो मांग रहा हूँ आपसे और कुछ नहीं, है ना। चलिए अब देखते हैं हम कौन सा नेंड गेट। नेंड गेट में क्या होता है, यह एक पूरक एंड गेट है, मतलब यह एक पूरक एंड गेट है, कॉम्प्लीमेंट है, जो एंड गेट के विपरीत परिणाम देता है। एंड गेट के विपरीत देता है। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में क्या हो रहा था, एंड के विपरीत, जैसे ना आप देखिए ये किससे मिलकर बना, पहले तो देख लो, इसको छोड़िए, सबसे पहले मिलकर किससे बन रहा है, एक तो एन है इसमें और एक एंड है ना, एंड है, वो इसके विपरीत कैसे दे रहा है रिजल्ट अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये दोनों से मिलकर बन रहा है ना, जब ये दोनों से मिलकर के बन रहा है तो आपको क्या देखना है, एन का मतलब है आपका नोट, और ये तो ऑलरेडी क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, तो ये जब नोट उसके अंदर आ जा रहा है तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, नोट उसके अंदर आता तो इफेक्ट तो पड़ेगा। नोट क्या करता है, नोट उसके विपरीत वैल्यू होता है। अभी देखा हमने वो बबल वाला जो था ना, वो वाला इसे बन के, तो ये हमें क्या दे रहा है, 0 है तो 1 दे रहा है, 1 है तो 0 दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, जब अगर वो इसके विपरीत देगा तो ये एंड के ऊपर प्रभाव डालेगा ना, एंड की जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अरे यार हैंग बहुत हो रहा है, एंड के ऊपर इसका जो एंड की जो भी वैल्यू आ रहा है, जो भी हम फार्मूला दे रहे हैं उसके ऊपर इसका इफेक्ट तो पड़ना ही है, पड़ना है इफेक्ट। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो जो रिजल्ट है उसका विपरीत रिजल्ट आएगा, एंड का जो रिजल्ट आ रहा है उसका अपोजिट रिजल्ट देगा। मान लो एंड का जो रिजल्ट आया वो 1 आया है, तो ये जो रिजल्ट देगा नेंड गेट वो 0 दे देगा, इसका अपोजिट देगा वो। समझ लो, समझ लो, ये थ्योरी यहाँ इंग्लिश में भी लिखी है, ठीक है ये बात। अब हमें क्या बोल रहा है कि किस किस से मिलकर बना है, एंड और नोट गेट की तरह कार्य करता है। क्यों, क्योंकि एंड गेट के साथ साथ नोट गेट की तरह कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि दोनों से मिलकर के बना है, ये दोनों का ही उपयोग करेगा, इसके काम दोनों ही तरीके से करेगा। इसमें किसी भी इनपुट के शून्य होने पर आउटपुट 1 होता है, किसी भी इनपुट के शून्य, ये बोल रहा हूं, ये अगर 0 है तो ये 1 आना है ना, क्योंकि अपोजिट आएगा ना, अपोजिट कर देगा ना वो, इसलिए अब ये 1 है तो ये 0 कर देगा। आउटपुट शून्य तभी होता है जब सभी इनपुट क्या हो, 1 हो, 1 हो, सभी जितने भी आपके इनपुट हैं वो सब क्या हो, 1 हो, तब आपका आउटपुट क्या आएगा, 0। नेंड गेट में ये बात याद रखना इसमें। और इसका सिंबल कौन सा है, ऊपर की ओर एरो बनाना है, ये जो बना हुआ है एरो, इस तरीके से एरो बनना है। अगर आपके जो वहां फॉर्मूला आएगा, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन इस तरह के, अगर ये लगा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाला एरो बन रहा है ना, ये एरो बना है मतलब आपको कौन सा गेट लग रहा है, नेंड गेट लग रहा है, नेंड गेट। तो नेंड गेट में वैल्यू कैसे आती है, हमारी जो दी है उसके अपोजिट, अगर 1 1 दिया है सभी में तो हमारा सभी इनपुट मतलब 1 है तो हमारा आंसर 0 आएगा, आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। चलिए आई होप समझ गए होंगे आप। इसके ये इंग्लिश में लिखा है, ये दोनों से मिलकर बना है और आउटपुट तभी प्राप्त होता है 0 जब सब 0 हो। और ये जो आपका जो इसका सिंबल है ये वाला है, ये समझिए आप, क्योंकि ये आपका काम का है डायग्राम, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे। असलियत में क्वेश्चन कहां से बनते हैं, वहीं वहीं अगर सेटलमेंट रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो देखिए ये क्या है, ए और बी, ये हमारा कौन सा डायग्राम है, ये किसका है, ये है मेरा एंड का, है ना, ये है मेरा, गलत लिख दिया एंड में, ये मेरा एंड, ठीक है, ये मेरा एंड गेट का बन गया। ये किसका बन रहा है मेरा, ये मेरा बन रहा नोट गेट का, नोट गेट है ना, ये नोट गेट का बन गया मेरा। अब ये जो दोनों डायग्राम अलग अलग बने हैं, इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया एक साथ। कैसे जोड़ा, जो एंड गेट की वैल्यू है, जो इस वैल्यू कौन कौन से हैं, ए और बी, दो वैल्यू है दी गई है। अब एंड में क्या होता है, डॉट होता है, तो हमने क्या किया, इसका डॉट मल्टीप्लाई कर दिया। अरे यार ये बहुत ही हैंग मार रहा है, डॉट कर दिया। अब जब इसको डॉट किया है तो ये क्या है, इसका एंड गेट का क्या है, आउटपुट आया ना, एंड गेट का जो आउटपुट आया है वही ओर गेट का क्या बन जाएगा, वही ओर गेट का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा। अब इसमें इनपुट मान लीजिए, ये इनपुट जो भी आया वैल्यू कुछ भी आओ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसका बार बन जाएगी। बार कैसे बन जाएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू दी गई है ये बार को डिनोट करती है, मतलब जो है उसके अपोजिट होगी ना, अपोजिट का इसका चिन्ह क्या है, बार है ना, अभी बताया मैंने। तो ये बार बदल जाएगी, मतलब इस होल बार बनेगा, अलग अलग बार नहीं बनेगा, पूरे का होल बार बनेगा, समझ रहे हो। तो अगर अलग अलग होता तो फिर इसका अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ता हमें। ये एक डायग्राम है मतलब पूरे का होल बार बनेगा एक साथ, क्योंकि एक साथ एक वैल्यू आ रही है। अगर एक से अधिक वैल्यू आती तो हमें अलग अलग डायग्राम में प्रदर्शित करके अलग अलग बार लगाना पड़ता।
समझ रहे हो? ये पूरा एक बार, ये पूरी एक इनपुट है, ये पूरा इसके ऊपर होल बार लग गया। अब ये आपका जो है डॉट में है, तो ये आपको किस में दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है। ए मतलब ये अलग अलग प्लस वाला भी हो सकता है ना, डॉट में हो सकता है, प्लस वाला हो सकता है, ये यहाँ के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके अनुसार आउटपुट यहाँ प्राप्त होगा। लेकिन अंततः हमारा ये जो आउटपुट देगा, ये ना तो ये देगा ना ये देगा, ये दोनों ही आउटपुट ये नहीं देगा। ये कौन सा आउटपुट देगा, ये आउटपुट देगा आपको ए एरो बी। ये अब ये इन दोनों का मिलके बना है, और इसका जो मेन डायग्राम है किसका, जो नैंड गेट का जो है, नैंड गेट का जो नैंड गेट का जो डायग्राम है वो कौन सा है, वो ये है, ये इसी का है, ये ऊपर वाला भी इसी का है, क्योंकि दोनों का एक साथ अगर ऐसे से बना दोगे तो चलेगा। लेकिन अगर मैं ये बनाता हूं तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि ये बबल जो है ये इसके अंदर इनक्लूड कर दिया और बबल को जोड़ दिया। अगर सिर्फ बबल बना दिया इसके साथ तभी मेरा काम बन गया, क्यों, क्योंकि बबल ही इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या करा, ए और बी के जो इनपुट आया, ए डॉट बी आएगा या जो भी आएगा, जिसके पास वैल्यू जा रही है प्लस में डॉट में जो भी जा रही है वो जाएगी, और अंदर जाने के बाद इसका क्या कर देगी, वो बार में कन्वर्ट कर देगी। तो अब यहाँ बार लगा दो पूरे पे, या तो और बार लगाओ तो यहाँ डॉट प्लस जो भी आ रहा है वो लगाओ। अगर नहीं है ये लगाना हमें, तो हमें क्या कर देना है, हमें क्या कर देना है, ये एरो का चिन्ह लगा देना है। समझ गए? चलिए अब इसका हम क्या देखते हैं, ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे मेन काम कौन से, यहां से सब चीज समझ में आती जाएगी आपको एक एक करके। 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। 0.0 भी क्या होगा, मैं दोनों को एक साथ समझा रहा हूं आपको, है ना। लेकिन आपको मैंने जो बताया था पिछली क्लास में, एंड में और में, है ना। तो नैंड में क्या बताया था मैंने आपको, नैंड में क्या बताया था, याद कीजिए, बाद वाला था, मतलब डॉट बताया था, क्या था ना, नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई किया था ना, मल्टीप्लाई किया था ना, ये बड़ा सा डॉट बनाया ना हमने, तो ये डॉट है, और में क्या बताया था, प्लस बताया था। चलिए ठीक है, ये दो बातें याद रखना है यहाँ पर अभी, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगी अभी इस फॉर्मूला में। क्या पड़ेगी, ये मान लीजिए मेरा ए डॉट बी अगर लगाता हूं मैं, हालांकि यहाँ एंड है, नेंड है, तो नेंड के लिए कौन सा मेरा गोला है, गोला मतलब आधा मतलब डॉट, तो गोला मेरा डॉट बन रहा है, तो यानी कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मेरा मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा क्या आएगा, 0 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 0, आउटपुट 0 आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, जो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है? ये जो डायग्राम, ये जो आपको ट्रूथ टेबल बना के दिए है, इसके अंदर ये इसे बनाने आपको, लेकिन आपको समझने के लिए आप चाहे तो अपने कॉपी में एक और कॉलम यहाँ ऐड कर सकते हो, समझने के लिए, केवल समझने के लिए, ओनली समझने के लिए, ठीक है। यहां दे सकते हो आप कौन सा, ए डॉट बी, इस तरीके से दे सकते हो। जब ए डॉट बी दोगे, ए मतलब 0 प्लस 0, 0.0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा फिर। समझ गए, समझ रहे हो? चलिए ठीक है, आई होप समझ में आती जा रही होगी वैल्यू। अब देखेंगे हम नोर गेट। नोर गेट में क्या है, ये भी इसके जैसा ही है, किसके जैसा, जो अभी हमने पिछला समझा, लेकिन इसके अंदर कौन से 2 गेट आ रहे हैं, आपको यहाँ 2 गेट दिखाई दे रहे हैं, एन और मतलब जो आपका और गेट है वो, और कौन सा, एन जुड़ रहा है, मतलब एन कौन सा, नोट गेट को डोनेट कर रहा है। ये 2 गेट मिलकर के आपका एक्स और गेट बना रहा है। समझ गए यहाँ तक? अब जब आप ये दोनों मिलकर के गेट का, अगला गेट का निर्माण कर रहे हैं, तो ये जो है ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी रहेगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री गेट तो ये भी रहेगा। कौन सा वाला रहेगा, ये और गेट के विपरीत परिणाम देगा। ये जो आपका नेंड गेट है वो किसके विपरीत दे रहा है, वो दे रहा है आपका जो है एंड गेट के, क्योंकि वो इससे मिलके बना है, एंड और नोट से। और के विपरीत कौन देगा, जो नोर गेट है। इसके अंदर क्यों, क्योंकि और गेट इंक्लूड हो रहा है। और में क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, ये ध्यान देना हम, है ना। चलिए आगे क्या है, और गेट से जुड़े नोट गेट ये गेट की तरह कार्य करता है, मतलब इन दोनों की तरह कार्य करेगा, ये बात है। इसमें ये बात याद रखना, इसमें आउटपुट 1 तभी प्राप्त होता है, इसमें आउटपुट 1 तभी प्राप्त होता है जब इन सभी इनपुट 0 हो। आउटपुट 1 कब प्राप्त होगा, आउटपुट 1 कब प्राप्त होगा, जब सभी इनपुट क्या हो आपके 0 हो। सभी 0 होंगे तो 1 प्राप्त होगा। समझ रहे हो? मतलब ये यहाँ ये बोलना चाह रहा है, नहीं यार ये चल क्या रहा है आज, बहुत हैंग मार रहा है ना। ठीक है, इसका देखवाते हैं, आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, है ना। ये जो है आपका 0 कब आ रहा है, जब सारे इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगा।
मैंने बताया था ना आपको, प्लस में हमें क्या चेक करना है, प्लस में हमें क्या चेक करना है कि जीरो जीरो कितने, जो जितने वेरिएबल दिए हैं उन दोनों के जीरो जीरो वैल्यू कहाँ है, उसका हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट एक प्राप्त हो रहा है, सॉरी उसका जीरो आता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, इसका विपरीत क्या बनेगा, जीरो जीरो चेक करना था हमें, और हमारा आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा था, जीरो प्राप्त हो रहा था और गेट में। तो ये जो आ रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन हो जाएगा, इसका उल्टा कर देगा, समझ रहे हो ना। चलिए, किसी भी इनपुट के एक होने पर आउटपुट जीरो होता है, क्यों क्यों होता है, क्योंकि मेरा वहां जो आउटपुट प्लस करूंगा, जीरो प्लस वन भी करता हूं मैं तो वन आता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ लिए। इसके बाद क्या है अगला, अगला क्या बोल रहा है, एक्स और सॉरी एन नॉर ऑपरेशन, या इसका जो एरो है नीचे की तरफ होता है। देखिए नेंड गेट को क्या होता है, एरो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है ना, और जो आपका ये है नॉर का क्या होता है, नीचे की तरफ होता है ना। अच्छा, और का क्या होता है, प्लस होता है। और इसके अलावा मैंने इसका बताया था आपको, और किसका बताया था मैंने आपको, जो एंड का बताया, तो एंड का क्या होता है, अरे यार बहुत हैंग मार रहा है, बहुत हैंग मार रहा है, एन की जगह डी लिखा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा रहा है, ये एन डी लिखा था मैंने, ठीक है। इसके लिए क्या लिखा था, इसके लिए मेरा था डॉट, है ना। अब ये डॉट हो गया इसके लिए, और किसके लिए बताया था मैंने, एक आपका और का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, हाँ 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 हाँ, कुछ तो देना पड़ता है बीच बीच में, बीच बीच में देते जाना चाहिए बीच में, है ना, हाँ ठीक है। हालांकि नहीं, अच्छा है, देखिए आपको जितना देते जा रहा हूँ ना, उससे आपको क्या पता चलेगा, इसका पता है कि वो बाहर लगाना ऊपर, क्यों कभी आएगा सामने कि बाहर लगेगा, किसका और का, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना बोल रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, कमेंट में इसी बहाने क्या करोगे, अपने आप को रिकॉल कर ले जाओगे। चलिए अब देखते हैं हम कौन सा, ये इंग्लिश में लिखा है, अब इसका डायग्राम समझ लेते हैं, मेन डायग्राम है, इसमें कौन सा गेट लगा रहा है, ये और गेट हो रहा है, और गेट आ रहा है, और ये कौन सा है, ये हमारा नोट गेट है, इसे लिखा है और नोट, ये और ये है ना, और नोट लिखा हुआ साथ में, ये इतना आगे चल रहा है कि मैं क्या करूं यार, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, ए प्लस बी, कैसा आ रहा है, ये जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी करेंगे, ये ए प्लस बी इसके लिए क्या बना, और के लिए आउटपुट है, ये ए प्लस बी आ रहा है, इसके लिए इनपुट ए और बी अलग अलग था, और ये इसका आउटपुट क्या है, ए प्लस बी आया, और इसके लिए इनपुट क्या बनेगा, ए प्लस बी इनपुट बनेगा एक ही, और इसका जो आएगा आखिरी में आउटपुट वो किस फॉर्म में आएगा, ए वो आएगा डॉट में, और नीचे मतलब नीचे वाला एरो लगाना आपको, और बी ये वाला आउटपुट आएगा इसमें, ये इनको भूल जाइए, आप भूल जाइए इनको, उसमें भूल जाना सेट वैल्यू को, आप तो बस इस वैल्यू को याद रखना, डायरेक्ट ये लिखना। यहां पर क्या, ये वाला डायग्राम समझिए, यहां पर मैंने कोई वैल्यू दी, उसको ए और बी दी, ठीक, ये वैल्यू अंदर जा रही है, जैसे ये वैल्यू अंदर जा रही है तो ये मेरा कौन सा रहा, और गेट बन रहा है ना, और ये जो बबल है ये किसको डिनोट कर रहा है, नॉट गेट को डिनोट कर रहा है, ये बबल किसको, नॉट गेट को, और ये बबल की वजह से यहां जो आउटपुट आएगा मेरा क्या आएगा, मेरा आउटपुट ये वाला प्राप्त होगा, समझ गए। ये मैंने एक्स नोट लिख रखा है, ये पूरा जो डायग्राम है ये एक्स नोट का है, ये पेन से मैंने इसलिए लिख रखा है कि आप समझ सको कि आप डायरेक्ट अगर आपको बनाना है वहां पर आंसर निकालने के लिए, तो आप ये एक्स नोट वाला ये जो बना हुआ है एरो के साथ में इधर ये वाला गेट बना सकते हो। इसके साथ अब हम देखेंगे कौन सा इसका जो है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या देखते हैं, इसमें कहां कहां कैसे प्राप्त होगा, मैंने क्या बोला आपको, जब आपको नोर मतलब और देखना है, ए और बी का, हाँ ठीक है, आपको क्या देखना है, और गेट के सबसे पहले चेक करो, और में क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, और प्लस के लिए हमें कौन सी वैल्यू चेक करना होती है, प्लस के लिए हमें क्या चेक करनी होती है, हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू जीरो जीरो कहां है, कहां कहां जीरो जीरो है दोनों की, तो जहां जहां जीरो है वहां उसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, ये हमारा है, तो जीरो यहाँ है, जीरो यहाँ है, मतलब यहाँ मेरा जो आउटपुट आएगा, यहाँ एक कॉलम बना लीजिए, ये कॉलम बनाया है, इस कॉलम में आपका आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है, इसका जीरो प्राप्त हो रहा है। अब जहां भी मेरा जीरो और वन आ जाता है उसका क्या मतलब है, वन आ जाएगा, बाकी सब जगह मेरा वन आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, तो क्यों चेक करूं, ये बहुत ही हैंग मार रहा है यार, बहुत हैंग मार रहा है दोस्तों, 2 मिनट है। ये जो है आपका क्या जीरो वन, तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर वन प्राप्त होगा, क्योंकि बाकी दोनों जगह है ही नहीं ना, है ही नहीं, मैंने आपको ये बताया था ना, जहां जहां आपको मिल रहा है भाई वो बाकी सब जगह वन वन लगा दो। अब हमें क्या करना है, जो ये आया इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट के जो दिया इसका विपरीत कर दो इसका भी, तो जहां जीरो है वहां वन हो जाएगा, जीरो है वहां वन हो गया, ये वन आ गया, और जहां जहां वन है वहां सब जगह मैं जीरो लिख दूंगा बस, ठीक है, ये से याद रखना इसको। अब हमें क्या करना है,
ये था जो मेन जो है ना, उन सबको मैंने बता दिया आपको डिटेल में। आपको हर इसका डिटेल लिया ना, मेनली ये जो टेबल दे रहा हूँ शॉर्ट, बस ये याद रख लेना आप अभी तक। अभी जितना पढ़ा, अगर वो याद नहीं रहता ना, कोई बात नहीं, चलेगा, इतना चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, ये याद होना चाहिए। ये मैंने इसलिए शॉर्ट बनाई बोला कि आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन इसी के माध्यम से सोल्व कर जाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, और गेट, और गेट में आप क्या करोगे, जोड़, मतलब एडिशन करोगे। एडिशन में कौन सा सिंबल, इसका प्लस इसका सिंबल है। कोई भी इनपुट एक होने पर आउटपुट एक होता है, और आउटपुट जीरो तभी होता है जब सभी इनपुट जीरो। ये बात होती थी ना, हमें दोनों वैल्यू क्या देखनी, जीरो जीरो देखनी, प्लस में कुल मिला के, है ना। ये बात, इसका शॉर्ट और मैंने बता रखा आपको, है ना। एंड गेट, एंड गेट में क्या, मल्टीप्लाई को डिनोट करता है, गुणा को, तो मल्टीप्लाई को करता है। इसमें सभी इनपुट एक होने पर आउटपुट भी एक प्राप्त होता है। ये था ना, हमें जो डॉट है उसमें क्या चेक करना है, डॉट में क्या चेक करना है, हमें चेक करना है डॉट में, हमें डॉट में क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू। ये एच नहीं है, ठीक है, ठीक है, अब सही, ये सारा समझ में आया। अब देखते हैं आगे, अगला कौन सा है आपके सामने, अगला दिया नॉट गेट। नॉट गेट में क्या है, ये विपरीत मतलब अपोजिट नंबर देता है। कैसे, जो ए की कोई वैल्यू दी है, मान लो मुझे ए की वैल्यू जो है वो जो भी दी, देखिए इसको किससे, इसने ए से कैसे गलत है ना, इसके जो क्रिया है गलत टाइप हो गया है, इसके ऊपर मुझे ये लगाना पड़ेगा बार, क्या लगाना पड़ेगा, बार। अब सही है, ठीक है, ये अब सही है। अब क्या है, इसमें इनपुट एक होने पर आउटपुट क्या होगा, यानी कि जितने भी, मतलब इसमें सारे सारे मतलब नोट में क्या होना चाहिए, जो इनपुट है वो अगर 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, और अगर जो इनपुट है वो 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, मतलब जो इनपुट है उसका अपोजिट मिलेगा डायरेक्ट। ठीक, अब नेंड गेट और नॉर गेट को दोनों को एक साथ दिया है, इसका मतलब है कि आपका ये जो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो दोनों को एक साथ समझ के करोगे। मैंने इसको यहाँ इनका सिंबल ना लिखते हुए मैंने क्या लिखा, एंड और नॉट गेट से मिलकर कौन बना है, नेंड गेट। बस ये याद रखना, हमें दोनों से मिलकर बना, ऑलरेडी इसके नाम में छुपा हुआ है। सभी इनपुट एक होने पर आउटपुट 0 प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि अगर 1 1 है तो उसका अपोजिट क्या होगा, 1 का आउटपुट 0 होगा, और जो 0 अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, अपोजिट है ना। अरे भाई ए है तो ए का अपोजिट क्या, ए बार लगा रहे हैं, जब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी वैल्यू 0 तो 1 ही तो होगी ना, वो बात है। एक और ये भी इसका जैसा ही है कि कोई भी इनपुट एक होने पर आउटपुट 0 होता है, सभी इनपुट 0 होने पर आउटपुट 1 होता है। मतलब जहां जहां इनपुट मेरा 1 है वहां वहां मेरा आउटपुट 0 मिलेगा, जहां जहां मेरा इनपुट 0 है वहां मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। समझिए, ये आपका और ये एन लिखा मतलब ये नोट है, ठीक है, ये वहां लिखा ऊपर है, समझ लो, ये जो लिखा है लिख देता हूँ बोर्ड के बड़ा सा इसको, ताकि आपको क्लियर दिखा देगा। अब समझ आ रहा, ये जो लिखा आपका नोट लिखा है ना, ये यहाँ लिखा ना इसलिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या, ये यहाँ तक हमें समझना था जो याद रखने टेबल। अब हम क्या थोड़ी सी बात कर लेते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम की। डी मॉर्गन्स थ्योरम की बात करते हैं तो इसमें क्या थोड़ा सा मैं आपको लिख करके बता देता हूँ डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में। क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम, आप जानते हैं कोई, बताएंगे ना थोड़ा सा। तो हमें डी मॉर्गन थ्योरम को समझना है, मॉर्गन, ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, इसका आपका सिलेबस में लिखिए पूरा इसमें, तो आपको बस इतना सा बताना है। इसमें ये बात याद रखनी है, जो अभी तक हमने जितने गेट पढ़े हैं उनसे ही इसको लेके चलना है। इसमें कौन कौन सा गेट हम यूज करेंगे डी मॉर्गन थ्योरम में, ये हम बुलियन अलजेब्रा में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका हम, इसका फार्मूला वगैरह क्या है ये हम कहाँ अगली क्लास में समझेंगे, लेकिन यहाँ मैं छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ हल्का सा कि इसका कैसे यूज करेंगे हम, वो बता रहा हूँ। ये एम मतलब मॉर्गन होता है, ठीक है, मॉर्गन लिखा मैंने, मॉर्गन, डी मॉर्गन, ठीक। इतना बाद में लिखा रहा है, मैंने क्या लिखा है मुझे दिखा दे रहा, नहीं मार रहा है, ठीक है, फिर अच्छी बात है। ये जो आपका क्या है, है ना। अब ये आपका कौन कौन सा यूज करते हैं इसमें, कौन कौन सा गेट, एक तो पूरक मतलब कि नोट, नोट गेट इसमें चलेगा एक, तो अगला कौन सा चलेगा आपका एंड गेट भी इसमें यूज करेंगे हम, और अगला कौन सा यूज करेंगे हम, और गेट यूज करेंगे। ये 3 गेट आपको याद रखना है किसमें, और भी यूज कर सकते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम कौन कौन से गेट यूज करेंगे, वो ये तीनों गेट यूज करेंगे किसमें, डी मॉर्गन्स थ्योरम में। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये
कौन सा? नोट, एंड और ये और वाला जो आप देख रहे हो, ये जो हम तीनों समझ सके, इसमें क्या है? नोट में क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड में क्या है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और में क्या है? ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब बता चुका हूं, अभी आज की क्लास में बता दिए, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये पिछली में बताया और ये आज ही बताया है। तो इनका सिंबल बताना है और इसमें आज का जो एक तो सिंबल बताना है और इसमें कौन सा जो आप लॉजिक लगा रहे हो गेट वो कौन सा है, जैसे कि इसमें किसमें प्लस लगाएंगे और किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें बार लगाएंगे, और यही बताना है। इन तीनों में से यही है तीनों के, तो ये बताना है आपको इसमें। डी मॉर्गन थ्योरम में ज्यादा कुछ नहीं है, ये सामान्य से एक मतलब अपनी जो डिजिटल जो भी आपका डिजाइन है लॉजिक की, उनको ये प्रदर्शित करती है, उसके ऊपर है। हमें इसमें डेफिनेशन नहीं पूछेगी, हमारा इसमें यूज होगा कहां पर? एंड गेट, एंड, नोट और इनके साथ में इसको यूज करके चलेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो ट्रूथ टेबल है वो मैं अगली क्लास में समझा दूंगा आपको, है ना। चलिए, तो अब आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे, है ना। इसके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, क्या है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी पहली बार आए हैं वो सारी क्लासेस जो रखी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, एक एक चीज समझाए। और आपको लग रहा है बहुत अच्छे समझा रहे हैं सर, आपके एग्जाम का कोडिंग ले जा रहा हूँ, कहीं भी आपको याद करने की चीज नहीं है, बस आपको छोटे छोटे पैटर्न समझा रहा हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, लग रहा है ऐसा, तो अपने दोस्तों को इसके लिंक अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ संबंधी कोई समस्या है, पीडीएफ नहीं मिल पा रहा तो आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? हमारी यज्ञ विद्या की वेबसाइट है www.yagvividya.com, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, कौन सा? यज्ञ विद्या, यहाँ पे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो कम से कम थैंक यू 2 वर्ड लिखना, और जो क्वेश्चन किए उनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है आपको। और लगा है मेहनत कर रहे हैं, बिना फॉर्मूला के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, देन कैसे निकालना है ट्री के माध्यम से समझा रहा हूं हर चीज, आपको लगता है हाँ मजेदार है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना अवश्य। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।